इंडिया अलायंस की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। सर कांग्रेस के कई नेता बड़े बैठक में शामिल होंगे। क्या इस मीटिंग में तय होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, चुनाव 4 मई को खत्म हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो अपने वादे किए थे उन वादों पर वो मुकर गए। और ये आज से नहीं, हमेशा से ये करते रहे हैं। लगातार जनता पर भार डालने का काम किया उन्होंने। जब तेल का कम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम था तेल का दाम, उस समय जनता को कोई एक पाई की राहत नहीं मिली। 44 लाख करोड़ रुपए लगभग उन्होंने पिछले 5 साल में लोगों के जेब को लूटने का काम किया। अब आए दिन कभी 2 रुपए, कभी 3 रुपए, कभी 1 रुपए करते करते इन्होंने जो है लगभग 8 रुपए के आसपास में पेट्रोल डीजल का दाम और इसी तरह से गैस और एलपीजी का दाम बढ़ाने का काम किया है। ये निश्चित तौर पे जनता के लिए कहीं ना कहीं भार डालने वाला और महंगाई का मार करने वाला है। इससे देश के लोग मुक्ति चाहते हैं। हमारी जो लीडरशिप है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस, हम लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों पर सरकार जवाब दे। साथ में नीट और बाकी जो मुद्दे हैं, सीबीएसई का मुद्दा है, बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस पर भी प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को जवाबदेही तय करनी डीएमके ने चाहिए। तो सर इस बैठक को और बहिष्कार कर दिया है। देखिए, डीएमके का मुद्दा, चूंकि आप सब जानते हैं कि हम चाहते थे कि तमिलनाडु में सरकार जो है, जनता ने जो निर्णय दिया है उसके हिसाब से बने। भाजपा की वहाँ कहीं किसी भी रेत में दाल ना गले। भाजपा जरूर प्रयास कर रही थी और जनता का मैंडेट जो था विजय के साथ था। तो हम सब ने भी ये प्रयास किया है कि वहाँ सेकुलर फ्रंट का कहीं ना कहीं सरकार बने। डीएमके के साथ हम चुनाव के पहले थे। हमने चुनाव के बाद भी परिस्थितियों को देख करके जरूर समझौता किया विजय जी से, लेकिन हमने डीएमके को इंडिया अलायंस से बाहर रखने की बात नहीं कही है। यदि उनका कोई निर्णय होता है तो ये वो स्वतंत्र है, पार्टी उनकी है। आज फिर डोमेस्टिक गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लगातार देखिए ना, एक 81% जो है कमर्शियल गैस का वृद्धि हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 3 महीने के अंदर जो है। और अब जो है, जब ये आप याद कीजिए, जब शुरुआत हुई थी तो 60 रुपए की वृद्धि जो है डोमेस्टिक वाले पे भी किया इन लोगों ने। अब फिर आज कर दिया। लोग क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे अपना जीवन यापन करें जब आमदनी बढ़ नहीं रही है, सैलरी किसी की नहीं बढ़ रही है, आप लोगों की भी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। पर आप महंगाई की लगातार आप मार कर रहे हैं जनता के उस पे। कहाँ से अपना खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, किचन का खर्च बढ़ गया है। और पेट्रोल डीजल से तो और गैस से तो जो हालत है उसमें बाकी चीज़ों पर भी उसका असर पड़ता है। सरकार स्ट्रेटजिक रिजर्व नहीं रख पाई। इतने सालों से सिर्फ भाषणबाजी चलता रहा। आप देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए भारत का स्ट्रेटजिक रिजर्व और चाइना का स्ट्रेटजिक रिजर्व। भाई, ये संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। लेकिन बाकी देशों में ऐसी स्थिति नहीं है और आपके यहाँ ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? क्योंकि आपने जो सरकार का दायित्व होना चाहिए था वो नहीं निभाया। आप सिर्फ चुनाव लड़ने में व्यस्त रहे और यंत्र तंत्र षड्यंत्र से सरकार बनाने में। सिर्फ वही काम आपको आता है, सरकार चलाने आपको नहीं आता।